वेलकम टू माय चैनल हील योर लाइफ। तो आज मैंने आपके लिए ये चुना है कि थायराइड बॉडी में थायराइड कम होने की वजह से क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो थायराइड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है ये मैं आपको एक डेमो दिखा दूं। थायराइड डिसऑर्डर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जब भी आपके बॉडी की थायराइड ग्लैंड की साइज चेंज हो जाती है, यानी कि वो बड़ी हो जाती है, तो उससे आपको क्या पता चलता है कि आपको थायराइड डिसऑर्डर है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए क्या करना है, जिसके साथ भी आपको चेक करना है उसे थोड़ा पानी पीने के लिए। इससे क्या होता है, जब भी पानी पी ले तो इस तरीके से यहाँ पे ये ग्लैंड होती है, तो ये ग्लैंड ऊपर नीचे जाती है। जब आप पानी पीने के लिए देते हो तब इसकी साइज हमें चेक करनी है। जब भी इसमें कुछ बदलाव आ जाता है, यानी कि ये बड़ी हो जाती है, तो वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है और इसकी विड्थ होती है 3 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से हमें मेजरमेंट लेना है। ये लैरिंक्स के आगे एंड ट्रकिया के बीच में होती है। ये बटरफ्लाई शेप जैसी होती है, यहाँ पे होती है। तो जब भी पेशेंट के बॉडी का आयोडीन लेवल कम हो जाता है ब्लड का, तो तब क्या होता है कि तब पेशेंट के बॉडी का जो थायराइड ग्लैंड का जो साइज है वो बढ़ जाता है। किसी को थायराइड का डिसऑर्डर है तो कैसे पता चलता है, उस पेशेंट का वेट लॉस होता है या फिर उसका वेट गेन होता है। थायराइड के 2 टाइप से, एक है हाइपोथायराइडिज्म और एक है हाइपरथायराइडिज्म। इसका क्या मतलब है, हाइपो यानी कि थायराइड का बॉडी का लेवल कम हो जाता है, हाइपर यानी कि थायराइड का लेवल बॉडी का ज्यादा हो जाता है। तो ये हमें ब्लड टेस्ट के यहाँ से आपको पता चलता है। तो चलो, आपने ये देख लिया कि थायराइड डिसऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके साथ ही आप ब्लड टेस्ट कीजिए। इसमें आपको TSH लेवल, T3 लेवल एंड T4 लेवल आपको देखना पड़ेगा। T3 लेवल होता है 0.6 से लेकर 1.8 तक एंड T4 लेवल होता है बॉडी का 5 से 12 तक। साथ ही TSH लेवल होता है लगभग 5 तक आपका। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इसमें कुछ चेंज हो गया आपके ब्लड रिपोर्ट में, तो आपको पता चलता है कि आपको थायराइड डिसऑर्डर है। तो चलो सिम्टम बताती हूँ। सिम्टम क्या है, एक तो वेट लॉस होता है या फिर वेट गेन होता है। बॉडी मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से ये होता है। थकान होती है, रेस्टलेसनेस, बाल गिर जाते हैं, कि वुमन में अलग अलग डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो पहला क्या है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो जाती है, चिड़चिड़ापन बहुत ही ज्यादा होता है, कहीं भी पेन होने लगता है, उनका वेट बढ़ जाता है थायराइड की वजह से। तो इससे आपको पता चलता है कि थायराइड डिसऑर्डर है। आपको किसी भी काम में ध्यान भी नहीं लगता। तो आपको ये सिम्टम मैंने बताया। तो क्या है कि आपको ये डिसऑर्डर है वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। एक तो जेनेटिक वजह से भी होता है। दूसरी वजह ये है कि बॉडी में आयोडीन की कमतरता होने के कारण ये डिसऑर्डर मोस्टली होता है। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है ये हमारे नेक के यहाँ पैदा होती है। तो ये नेक के यहाँ होती है जब भी आपके बॉडी का आयोडीन का लेवल कम हो जाता है, तब ये बॉडी की जो थायराइड ग्लैंड होती है जो बटरफ्लाई शेप की, तो वो उसकी साइज नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो क्यों बढ़ती है कि आपके बॉडी को आयोडीन की कमतरता है, तो उससे पाने के लिए ये साइज बढ़ जाती है। बॉडी के कुछ हार्मोन्स है वो ऑटोमेटिकली आयोडीन मैनेज करते हैं, लेकिन नहीं करते तो आपको मेडिसिन लेने पड़ते हैं। तो ज्यादातर मेडिसिन लेने की वजह से भी आपको कभी कभी अच्छा नहीं फील होता। तो आप इस वक्त क्या करें, कुछ आयुर्वेदा में इलाज है, तो वो मैंने कल पढ़ के आप नोट किए हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। क्या है, पहला कि वॉलनट यानी कि अखरोट, उसका तेल होता है, तो वो 4 या 3 बूंद लेकर यहाँ पे हल्के हल्के इस तरीके से आप ऐसे मसाज कीजिए। रोज सोते समय ऐसा मसाज करने से आपको इसका बहुत ही जल्द से रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि जो धनिया होती है
वो धनिया आपको मोर्टार पेस्टल में कूटना है। इसे जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को जैसे कूट कूट के उसका जो रस निकाला जाता है, उसी तरीके से आपको धनिया कूटनी है, सूखी हुई धनिया। तो इसको जो सूखी हुई धनिया कूटते हैं तो उसे 1 गिलास पानी में मिलाकर आपको सोते समय रखना है। जब आप सुबह उठ जाते हैं तो ब्रेकफास्ट के पहले इसे आप उबालें। नॉर्मल उबालने के बाद इसका अच्छी तरीके से इसे छान ले और ये आप पी लें। जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके पहले 30 मिनट्स। एक है ऑनियन जूस। नॉर्मली ऑनियन तो सभी के घर में आसानी से मिल जाता है, तो ऑनियन का रस निकाले और यहाँ पे मसाज कीजिए। इससे भी बहुत अच्छा आपको फील हो जाएगा। या फिर ऑनियन ऑयल, इससे भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से फायदा हो जाएगा। बस आपको ये मैंने बताया है, ये आपको रेगुलरली फॉलो करना है। तो ये आपको फॉलो करते समय आपको 15 या फिर 20 डेज के बाद धीरे धीरे आपको इसका असर आपको ये किससे बढ़ता है कि स्ट्रेस की वजह से। तो ये पहले कम किया जाता है, ये मेडिटेशन और योगा से होता है, योगा से ही होगा। तो कुछ योगासन मैं आपको बता देती हूँ। तो चलो कुछ सिंपल योगा मैं आपको करके दिखाती हूँ। नेक के लिए ऐसा, दूसरा दिखाती हूँ। इनहेल, एक्सहेल, भुजंगासन, मिलके आपको योगा करने हो गए। इससे आप बहुत ही जल्दी से और अच्छी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। इसके लिए आपको ओम मेडिटेशन करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम, इसके साथ आपको कपालभाति, ऐसे कुछ योगासन आपको नेक के लिए करने चाहिए। या फिर नेक का एक योगा है, इस तरीके से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी मूवमेंट आपके नेक को मिल जाएगी और इसका TSH लेवल आपका कॉमन हो जाएगा। TSH लेवल से क्या होता है कि ये थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है और अच्छी स्टिमुलेशन की वजह से T3 एंड T4 का लेवल मैच हो जाएगा। तो इससे आपकी बॉडी का थायराइड हार्मोन अच्छे से काम करने के बाद आपके ब्लड में भी अच्छी तरीके से आयोडीन आ जाएंगे और बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। जब भी मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो स्किन डिसऑर्डर या फिर जो भी कुछ फैट होता है बॉडी का, वो भी अच्छी तरीके से रिलीज हो जाता है, वो डिपॉजिट नहीं होता। इसके साथ क्या होता है कि आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होने लगता है। तो ये आपको मैंने बताया है। इसके साथ आपको और भी कुछ नए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।